हारते 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 गिर के पर के फाइनली हार गए। जो आपने थ्रू आउट ग्रुप स्टेजेस ट्राई किया था अगेंस्ट यूएसए, अगेंस्ट नमीबिया, अगेंस्ट नेदरलैंड्स और एक और टीम थी पाकिस्तान, भूल जाता हूँ मैं छोटी टीमों को, एक पाकिस्तान थी। आप हारते हारते ट्राई कर रहे थे, फाइनली आप हार गए। जैसे ही एक कॉम्पिटिटिव टीम मिली, सबसे बड़ा फर्क क्या था? एक तो आपने आई डोंट नो क्या सोचते हो, लेफ्ट राइट फिलाना ढिमकाना, आप खिलाते हो वॉशिंगटन सुंदर को अहेड ऑफ अक्षर पटेल एज अ फिफ्थ बॉलर। एंड माइंड यू, उस फिफ्थ बॉलर में फोर्थ बॉलर आपका हार्दिक पांड्या है। ये क्या स्ट्रैटेजी है भाई, तू बता भाई। सिर्फ 3 बॉलर्स हैं अपने पास मेनली। हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो ऑप्शन जिनको हमने परमानेंट बॉलर बना दिया है। और उसके बाद अगर आज वरुण का ऑफ डे था, 47 पर गए उनको, तो हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं बचे अर्शदीप, क्योंकि अर्शदीप के 3 ओवर हमने पावर प्ले में करा दिए थे। 2 ओवर बुमराह के डेथ में आने हैं, तो करेगा बॉलिंग कौन? कोई भी नहीं, तो सब पिटेंगे। और आपने स्टार्ट अच्छा किया था, आपने विकेट्स लिए थे अप फ्रंट। और भाई ठीक है, मैं मानता हूँ साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत डीप है। नंबर 8 पे कॉर्बिन मॉश आता है, कॉर्बिन मॉश एट नंबर 8, दैट्स इंप्रेसिव। जो कि 2024 में साउथ अफ्रीका के साथ ये प्रॉब्लम था कि उनके पास बैटिंग डेप्थ नहीं थी, वो बहुत, इसलिए हम जीते भी थे एक्चुअली। हाँ, तो ये बात है। और एक चीज और आप नोटिस करोगे कि जैसे हमने बोला ना बॉलिंग में इशू है, आप देखो कि अक्षर पटेल नहीं खेला। आपने सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट दैट वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट अ कंप्लीट प्लेयर। यू रिमेंबर दिस गाय संजय मंजरेकर ने एक बार बोला था जडेजा के लिए कि ही इज अ बिट्स एंड पीसेस प्लेयर, दैट इज वॉशिंगटन सुंदर। आई रियली लाइक हिम, आई रियली अप्रिशिएट हिम। टेस्ट में हिज बैटिंग इज वेरी गुड, बॉलिंग इज फाइन, नॉट वेरी ग्रेट, बट द पॉइंट इज इन व्हाइट बॉल क्रिकेट ही इज नॉट अ कंप्लीट प्लेयर। आप उनको नंबर 5 पे जब बैटिंग करानी होती है अक्षर पटेल को, तब आप सबको भेज देते हो। एंड प्लेइंग हिम ओवर आवर वाइस कैप्टन डजंट मेक सेंस। आप अपने वाइस कैप्टन में क्या कॉन्फिडेंस शो करते हो? एंड यू प्ले हिम टू बॉल अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैटर्स, और बैटिंग कब देते हो जब दोनों लेफ्टी आउट हो जाते हैं, तब आप बॉलिंग भेजते हो। उनको तो छोड़, पहले तो आपने ओपनर्स पे कोई ना कोई आउट होता ही है 0 पे। ये तो रिचुअल ही बन गया है। ये तो कोई ना कोई, मतलब ये वीकनेस नहीं है, अब ये रिचुअल है। आउट होंगे ही होंगे, चाहे जो हो जाए। साथ ही हाथ बढ़ाना, पर आउट होने में ईशान किशन आउट हुए, बस हमारे बैटिंग एक्सपोज हो गया, क्योंकि बचा ही वो रहे थे। ईशान किशन आउट, अभिषेक शर्मा। और ये हमने पहले भी बोला था कि इंडिया के ओपनर्स के बाद इंटेंट नहीं है। एग्जैक्टली वही हुआ। आज आपके ईशान किशन 0 पे आउट होते हैं, उसके बाद आपके अभिषेक शर्मा ही ट्राइज, he gets off the mark in the tournament, but he gets out of 15. So that exposes your batting to a next level, and that is not how you can continue. क्योंकि फिर आते तिलक वर्मा, सूर्या, प्योर टेस्ट खेल रही है। अपना टेम्पलेट कहाँ गया? कौन सा है ये टेम्पलेट? 20-21 बॉल पे 17 रन, सूर्या ये बैटिंग कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर से वैसे ही कोई उम्मीद नहीं है मुझे कि वो कुछ करेंगे। एंड माइंड यू, इंडिया के 50 कुछ रन पे 4-5 विकेट गिर गए थे। मैं मानता हूँ जब हार्दिक पांड्या आए थे 10 ओवर बचे थे, आप नेट रन रेट बचाने के लिए खेल रहे हो, बट भाई 10 ओवर हुआ इनिंग का, आप तभी हथियार डाल दोगे? नो, दैट्स नॉट डन एट ऑल। आप इंटेंट नहीं ट्राई कर रहे हो, यू ट्राइंग टू सेव योर गेम, यू आर सेविंग योर नेट रन रेट। फिर भी कितना नेट रन रेट है हमारा, बता भाई? -3.8 रन रेट है एट द मोमेंट। ये कोई नेट रन रेट होता है? ये कोई हारने का तरीका है? नो, दैट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल भाई। अब हार्दिक, खैर स्काई पे आते हैं वापस से। 21 बॉल 17 रन, ना वो मार रहे हैं ना वो सिंगल ले रहे हैं, वो डॉट खेल रहे हैं, लिटरली वो डॉट खेल रहे हैं। और सबसे जो डिफिकल्ट, सबसे अजीब चीज लगी कि एनगिरी ने 24 में 20 बॉल सेम बॉल डाला, सारे स्लोअर वन, और इनसे तब तक नहीं पढ़ा गया। इवन शिवम दुबे से भी लास्ट तक नहीं पढ़ा गया उनका बॉलिंग, कोई नहीं पढ़ पा रहा है। डेल स्टेन ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था, इनसे नहीं खेला जाएगा स्लोअर वन। हम लोग बोल रहे थे अहमदाबाद येलो जर्सी वर्ल्ड कप अनबीटन, अरे भाई मजाक की बात है, दैट इज ऑल फॉर पीआर एंड ऑल फॉर एवरीथिंग, बट आप नहीं हार सकते वैसे। एंड माइंड यू, इंडिया ने पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये दूसरी लॉस है। इंडिया की लगातार विनिंग स्ट्रीक थी, एंड वो भी कहां पे आती है? अहमदाबाद में, अगेंस्ट अ येलो जर्सी टीम। नो भाई, दैट इज एक्चुअली पुअर क्रिकेट, एंड इंडिया हैज टू थिंक अबाउट इट। आप ऐसे नहीं कंटिन्यू कर सकते हो। And we have to think about the entire strategy around सूर्य कुमार यादव। And उनके रन्स आते किनके खिलाफ है? यूएसए के खिलाफ मैं मानता हूँ इज्जत बचा दी, पर वो बचाते भी इसी टीम्स के ही खिलाफ है। कोई भी बड़ी टीम के खिलाफ उन्हें नहीं मारते T20 वर्ल्ड कप में। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मे बी इट इज द लास्ट टाइम्स इन क्रिकेट।
क्योंकि वैसे भी वनडे और टेस्ट में तो उनको मौका मिलना नहीं है। T20 के एंड last ऑब्वियसली एक और मैच अगर आप स्लिप करते हो यू नो यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट राइट। जिम्बाब्वे को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, आपने यूएसए को हल्के में लिया था, आपने देखा तब की क्या हालत हुई थी। सो यू हैव टू प्ले एट योर बेस्ट अगेंस्ट जिम्बाब्वे। इफ यू लूज यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड दैट विल आल्सो पुट कर्टेन्स ओवर। एट दिस पॉइंट मैं सोच भी नहीं रहा कि वो हल्के में ले रहे थे, मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि उनसे बैटिंग ही नहीं हो रही। भाई वो लोग सबको उनसे हो क्या रहा है, मुझे बताओ हो क्या रहा है? फील्डिंग हो रही है हमसे? फील्डिंग नहीं हो रही। तिलक वर्मा की फील्डिंग, ये जब से वॉशिंगटन सुंदर की फील्डिंग देख लो भाई, इतनी खराब फील्डिंग कौन करता है? 2023 वर्ल्ड कप में सबको ही मेडल मिल गए क्या? सबको ही मेडल मिल गए, ये कोई फील्डिंग होती है? बहुत ही खराब फील्डिंग है भाई। एक तो हमारे 5वें बॉलर का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा, 3 बॉलर है, एक का दिन खराब हुआ बाकी सब पिट जाएंगे। शिवम दुबे में एक सिर्फ बॉलर है, वॉशिंगटन सुंदर से हमने बॉलिंग ही नहीं कराई। जो हमारे लेफ्ट हैंडर्स के लिए गए तो पहले आउट हो गए, उसके बाद कोई था ही नहीं। खैर वो छोड़, हमारे डिफरेंस देख रहे हैं तो साउथ अफ्रीका और इंडिया की बैटिंग में, उनके भी 3 विकेट गिरे थे, हमारे भी 3 विकेट गिरे थे। उन्होंने इंटेंट दिखाया। उसके बाद ब्रेविस ने और मिलर ने क्या इनिंग खेली है। काउंटर अटैक पहले ओवर से मिलर ने शुरू किया था वरुण पे। एंड इफ यू आर थिंकिंग नो दैट योर दिस गाय, एंड इफ यू आर थिंकिंग वॉशिंगटन सुंदर विल बी योर 5th बॉलर एंड हार्दिक पांड्या being your 4th bowler, full credit to Hardik Pandya for being a bowler he is, but he can't but Sundar can't be your 5th bowler. And Hardik और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका वरुण चक्रवर्ती ही इज अ टॉप बॉलर, गन बॉलर, बट एक दिन खराब होता है। जैसे कि आज था। हाँ, एक दिन खराब होता है और आपकी टीम कंप्लीटली एक्सपोज हो जाती है। वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड वैसे भी लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ थोड़ा खराब है, राइट हैंडर्स के खिलाफ बेटर रहता है, बट आज तो स्टफ्स ने भी धोया है। मारा, आज तो सबने मारा है। ब्रेविस ने तो नो लुक शॉट भाई स्पिनर को मार दिया 90 मीटर का। हाँ खैर क्या कर सकते हैं, हार तो गए। बट 71 रन से हारे। बट लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। There is a one big positive. Again, that is not for India. That's for South Africa, and that is David Miller. Yes. I am a big fan of David Miller. I'm really excited to watch him play for Delhi Capitals. But you have to appreciate him. He's one of the, if not the best, he's one of the best white ball players for South Africa. अगर आप देखो top 5, हाँ, वो लगातार हर वर्ल्ड कप में he is saving your team. And हाँ, 2023 वर्ल्ड कप में इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। ही पुट यू इन अ कंडीशन जहां से आप मैच डिफेंड कर सकते हो, आप नहीं कर पाए, बात अलग है। इन 24 आप नेदरलैंड्स के अगेंस्ट ग्रुप स्टेजेस में, माइंड यू ग्रुप स्टेजेस में बाहर होने वाले थे, वहां पे आपको मिलर आके जिताते हैं। एंड इवन इन दिस मैच सुपर 8 को आप समझ ही नहीं रहे, एवरी मैच इज सो इंपॉर्टेंट, सो इट हैज टू कम डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मिलर विदाउट अ डाउट। वो भी इंडिया के अगेंस्ट इतने बड़े क्राउड के अगेंस्ट। हम लिटरली 12 प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, वो क्राउड का प्रेशर, उसके बाद ऐसे आके काउंटर अटैक करना। हमारी जो टेम्पलेट थी कि हम उड़ा के रख देंगे, 250 बना देंगे, 300 बना देंगे, 250 300 बन गए, 150 नहीं बन रहे, अब तो 100 पे ऑल आउट होके गए। आज तो 71 रन से आ रहे हैं हम। आई डोंट नो इस टीम मैनेजमेंट में कौन है जो पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कौन है जो टीम को चला रहा है, बिकॉज यू कैन नॉट रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ 2022 वर्ल्ड कप। इफ यू रिमेंबर वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारी बातें थी कि इंटेंट ये इंटेंट वो, बट कम द वर्ल्ड कप आप लोग बहुत स्लो गए थे, आप बहुत रिस्क वाला क्रिकेट, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलने लगे थे, तो आप इवेंचुअली हार गए ना। आप वो चीजें रिपीट नहीं कर सकते हो क्योंकि वेस्ट इंडीज को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हो। जिम्बाब्वे तो चलो ठीक है, आप ब्राउनी पॉइंट्स ले लो कि शायद छोटी टीम है, आप अगेंस्ट उनको यू नो जीत जाओ, प्रेशर सिचुएशन में आप क्रंच कर जाओ, बट आप वेस्ट इंडीज को हल्के में नहीं ले सकते हो। वेस्ट इंडीज हैज बीन प्लेइंग वेरी गुड और उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत लंबी है, और उनकी लेफ्ट आर्म 2 स्पिनर हैं जो हमसे वैसे ही नहीं खेला जाता। एक तो स्पिनर ही खेला जाता, ऊपर से 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, और मोती कुलदीप टाइप है, वो दोनों तरफ घुमाता है बॉल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। ये वर्ल्ड कप अभी डेंजर में। अगेन सी we cannot say that we are panicking after one match, but you have to look at the 4 or 5 matches that India has played so far. This has been a pattern. Yes, the batting has been a complete failure across all matches. Bowling has been fine, but you can't play with 4 bowlers. No, you can't play with 4 bowlers plus Dubey and Sundar. You have to play Akshar Patel. आप कुलदीप को वैसे भी नहीं खिलाते हो क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बैटिंग चाहिए। अरे अगर बैटिंग चाहिए तो अक्षर को खिलाओ। और एक्स्ट्रा बैटिंग करके फायदा क्या है जब तिलक और सूर्या आके टुकटुकी कर रहे होते हैं। इतनी बड़ी बैटिंग है, रिंकू को बैटिंग ही नहीं मिल रही। हर मैच में रिंकू की, आज आए रिंकू ने ट्राई किया, आउट हो गए वो, पर उनके पास ऑप्शन क्या था? कोई ऑप्शन नहीं था, वो मार के आउट हो गए, चले गए, उनको बैटिंग मिल नहीं रही। अगर इतना ही डेस्पिरेशन है तो रिंकू को 4 पे खिला लो।
आप ट्राई तो करो भाई. दिस इज एब्सोल्युटली माइंडलेस वॉट एवर दे डूइंग, एंड इंडिया हैज टू थिंक अबाउट इट. दे हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली. दे कांट गो अहेड लाइक और दिस. स्काई को भी सोचना पड़ेगा कि वो क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं. ना इस इंटेंट का क्रेडिट उनको जाने वाला है, वो सबको पता है किसको जाएगा, हमारे कोच साहब को जाएगा. स्काई एज अ बैट्समैन क्या लेगेसी छोड़ के जाते हैं? बस ये कि हमने टेम्पलेट बदला है T20 में खेलने का. कभी भी किसी बड़े टीम के खिलाफ आई रिमेंबर ओनली वन, दैट वाज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन पर्थ, एंड सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड. उसमें भी इंग्लैंड 50 नहीं थी, समथिंग अराउंड 45 अराउंड समथिंग. अच्छा इनिंग था वो. दैट वाज गुड इनिंग, बट इट वाज नॉट इवन अ 50. क्या खेल रहे हो भाई यार? सिर्फ यूएसए और नामीबिया और जिम्बाब्वे इन्हीं के खिलाफ रन बनाओगे, कभी बड़ी टीम के भी खिलाफ रन बना लो. और ये किस टेम्पलेट से खेल रहे हो यार? एंड माइंड यू, हम लोग अभी बोल रहे हैं कि यूएसए के अगेंस्ट बनाए मिनो बैशर, बट हम दोनों ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि वी वर इन ऑ. वी वर कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय दैट इनिंग्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे आई थी. आप यूएसए से हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हो. खासकर आप जो आजकल ट्रोलिंग करते हो ना छोटी मोटी टीम्स की, ग्रीन जर्सी टीम्स की, तो आप यूएसए से हारोगे तो बहुत बदनाम होगे. सो उस मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट था. बट दिस इज अ फैक्ट, 5 साल बाद लोग उसको यही देखेंगे कि ही वॉज अ मिनो बैशर, अनलेस यू स्टिल हैव गेम्स लेफ्ट इन दिस टूर्नामेंट. स्कोर अगेंस्ट बिग टीम्स. तो कहना चाह रहा है नेक्स्ट मैच में 50 आ रही है? वो भी तो जिम्बाब्वे है ना, उसमें भी 4 साल बाद यही याद करेंगे ना, छोटी टीम्स के अगेंस्ट बनाए थे. अगर जिम्बाब्वे ने हरा दिया ना, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे. फिर किसी की रिटायरमेंट आ रही है. हाँ सी, हम लोग उतना दूर नहीं जाना चाहते, बट हम उसके पास भी हैं बहुत ज्यादा. अब तो क्या है, अब तो हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमारा रन रेट हद से ज्यादा खराब है. अब हम उम्मीद ये करेंगे जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को हराए, हम जिम्बाब्वे को हराए, फिर साउथ अफ्रीका सारे मैच जीते. अब ये इफ्स एंड बट्स शुरू हो गया है एक मैच हारने के बाद, और वो भी बुरी तरह हारने के बाद. एंड दैट इज आल्सो द ब्यूटी ऑफ दिस वेरी फॉर्मेट ऑफ द टूर्नामेंट. वो तो हमारे ग्रुप स्टेजेस में पाकिस्तान के अलावा कोई हाईली कॉम्पिटेंट टीम नहीं होती है, बट वी हैव सीन विद अदर टीम्स इट इज अ हाईली कॉम्पिटेंट टूर्नामेंट राउंड. सो इफ इंडिया लूज दिस अगेन, I don't know what's going to happen, but let's hope. क्योंकि again आप एक मैच के बाद ऐसे पैनिक नहीं करना चाहिए. 3-4 हफ्तों के अंदर आप इतनी बुरी टीम नहीं बन जाती. कल परसों तक ये वही टीम थी जिससे हम उम्मीद कर रहे थे they'll score 300. So let's back them. But it looks slightly bleak at the moment. मुझे तो लग रहा है नेक्स्ट मैच में हो सकता है हम जिम्बाब्वे का पूरा ही खेल खत्म कर दें. कहाँ पे मैच है? चिपॉक. But let's see क्या होता है. And we'll get back hopefully with the preview for India and Zimbabwe. With that,